अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल टीवी से मैं हूं वसीम रजा। वजीराबाद में नामूसे रसालत मार्च के शुरका ने जीटी रोड को खाली कर दिया है और उससे मुफस्सल पार्क में मुंतकिल हो गए हैं। उनका मुतालबा है कि जब तक हमारे 50% मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जब तक उनके रहनुमा हाफिज साद रिजवी को रिहा नहीं किया जाता वो वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत और मसालती कमेटी के मबैन होने वाले मुज़ाकरात और कामयाब मुज़ाकरात जिन्हें कहा जाएगा, बेशक उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी मुआहदा है उसकी तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लफ्जों में साफ तौर पर कहा जाए तो फौज को जाता है। सिक्योरिटी इदारों की इतनी बड़ी कामयाबी पर सब खुश हैं, कौम मुतमईन है। धरने वाले जो हैं, जो अब वज़ीराबाद में बैठे हैं, वो भी एक हद तक मुतमईन है, क्योंकि किसी भी जानिब से, वो पुलिस की जानिब से हो या मुजाहिरीन की जानिब से हो, कोई भी जानों का ज़िया नहीं चाहता था। लेकिन एक तबका ऐसा है जो अब भी नाखुश है और हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहा है, और वो है लिबरल कैंप। लिबरल कैंप का मतलब है कि जो भी मुआहदे की शराइत तय हुई है, अवाम का हक है कि उनको इत्मीनान में लिया जाए और मीडिया को भी बताया जाए। दूसरा तर्ज उनका ये है कि लब्बैक वाले अगर फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहते थे तो अब उन्होंने अपने मुतालबात में से को मुल्क से निकालने को बिल्कुल फरामोश कर दिया है। अब वो सिर्फ मुकदमात की वापसी, फोर्थ शेड्यूल और इसके अलावा साद हसन रिजवी की है, और उसके अलावा वो ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि कालादम का लफ्ज उनकी तंजीम के साथ खत्म कर दिया जाए, तो ये भी इससे मुतालबात हैं जिसके बाद लगता है तहरीक लब्बैक भी दूसरी आम सियासी जमातों की तरह सिर्फ इक़्तिदार की भूखी है, जिसकी खातर उन्होंने अपने कारकुनान को कत्ल भी करवाया, और दूसरी जानब जो दूसरा फरीक था यानी पुलिस थी, उनमें भी जानों का ज़िया हुआ। जबकि लब्बैक का मौक़िफ़ ये है, 4-5 साल पहले आने वाली जमात जिसने 30 से 35 लाख वोट लिए, हालांकि ज्यादातर वोट वो पंजाब और सिंध से ही हैं, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में वोट लेने वाली जमात जो है वो बुनियादी तौर पर वो समझते हैं कि वो सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं मुल्क के अंदर, वो भी अपने आप को इसका स्टेक होल्डर समझते हैं। जहां तक फ्रांसीसी मुनीर को निकालने की बात है तो उनका कहना है कि ये करारदाद असेंबली में पेश हो चुकी है और ये बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। जब भी वक्त आएगा इस करारदाद को दोबारा ज़ेरे बहस लाया जा सकेगा। जीटी रोड वज़ीराबाद से पार्क में मुंतकिल होने के हवाले से उनका ये कहना है कि हुकूमत चूंकि कई दफा पहले भी मुआहदे कर चुकी है और उनसे मुकर भी चुकी है, लिहाजा इस बार उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर उन्होंने मुआहदा किया है तो फिर उसकी तमाम शिकों पर अमल दरामद भी करना पड़ेगा। बज़ाहिर यही नजर आता है कि स्टीयरिंग कमेटी जो इसमें मुज़ाकरात के नतीजे में बनी है उसके 2 इजलास अली मोहम्मद के जेर सदारत हो चुके हैं और उन नकात जिनके ऊपर इत्तफाक हुआ है काम भी शुरू कर दिया गया है। 3 नवंबर को हाई कोर्ट में जैसा कि ज़ाहिर ज़राए के मुताबिक सामने आया है कि इस दफा हुकूमत किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी, और अगर अदालत साद हसन रिजवी करती है तो फिर हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी और साद रिजवी धरने में वापस आकर अब खिताब करेंगे और उसके बाद उनके कारकुन वापस उनके मरकज मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह पहुंच जाएंगे। यूं लगता है कि ये सारे मामला वो आइंदा आने वाले दिनों में हल होने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियां अब भी मौजूद हैं जिन पर मजीद बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।